हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार इस एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं और क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो रीओपन हुए हैं और आज से ही आपकी जो है रीओपन स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डाउट आता है सबका कि हम एलिजिबल हैं या नहीं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो कौन कौन पर्सन है, कौन कौन एस्पिरेंट्स हैं जो भर सकते हैं इस फॉर्म को और जो नहीं भर सकते, उसके बारे में डिस्कशन हम करते हुए चलेंगे। कंप्लीट एलिजिबिलिटी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। और अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको करवाई जाती है और आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा डेडिकेटेड कॉमर्स के लिए चैनल है जिसपे आपकी कॉमर्स की क्लासेस होती हैं। एंड जेआरएफ अड्डा चैनल जो है अपना मेन चैनल, उस पर बाकी सभी सब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी आपके लिए हो रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। और आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो पीडीएफ्स होती हैं हमारी यूट्यूब क्लासेस की, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलती हैं। तो आपके लिए जो है यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस चल रही हैं। फ्री लाइव टेस्ट भी होते हैं एप्लीकेशन पे। यूजीसी नेट सेट के लिए काउंसलिंग सेशन है, क्विजेज हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारी क्लासेस के लिंक्स एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। तो अभी जो है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई है। पीजीटी लेवल पे भी अभी जो है पीजीटी के भी पेपर्स हो रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी आउट हुई है। तो ये वैकेंसी हमारे पास जो है अगस्त में आई थी, सितंबर तक आपको टाइम दिया गया था। बट जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी रीनेट एग्जामिनेशन जो है, जून वाला पेपर अभी सितंबर में खत्म हुआ, उसके बाद अक्टूबर में उसके रिजल्ट्स आए। तो अभी जो है नवंबर 6 से 12 नवंबर तक आपको टाइम दिया गया है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आती है एलिजिबल कौन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि हम जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? हाँ, पर क्या आप कैटेगरी बेनिफिट ले सकते हो? नहीं। आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड वहां पे compete कर सकते हैं अगर आप किसी और स्टेट से हैं। और अगर आप हरियाणा से ही हो तो आपको कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक डाउट आता है कि मैम हमने जो है अपनी मास्टर्स कंप्लीट नहीं की तो फिल कर सकते हैं क्या फॉर्म? ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप अपनी मास्टर्स के दौरान दे सकते हो, बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन देना है तो आपके पास मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। मास्टर्स कंप्लीट होगी तो ही आप आगे पीएचडी के लिए या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी मास्टर्स अभी कंप्लीटेड नहीं है या आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप अप्लाई अभी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि मैम यहाँ पे जो हमारे पास हमने पीएचडी ओनली अगर हमने क्वालिफाई किया है, जो इस बार 3rd कैटेगरी थी, तो हम फिल कर सकते हैं क्या? तो नहीं। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है हमारी, वो हमारे पास नेट होता है। तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते। मैम अगर मैंने जेआरएफ कर लिया है तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने जेआरएफ कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्वालिफाई कर लेते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने पेमेंट कर दी है, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके उस पर साइन करके डेट डाल के रीअपलोड नहीं किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रीअपलोड करें, है ना। और जिन्होंने पिछली बार ऐसी गलती की थी वो अब इस चीज़ को सुधार लें। किसी और मोबाइल नंबर से, किसी नई ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें एंड फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म फिल करें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पहले एडवर्टीजमेंट हमारी जारी हुई थी उसमें जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि आपकी एज जो है वो भी यहाँ पे मैटर करती है। कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इस एज को भी जो है क्रॉस कर चुके हो या इस एज तक पहुंचे नहीं हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिलैक्सेशन आपको जो है प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। तो वो आपको डिटेल जो है एप्लीकेशन जब फॉर्म आए थे या डिटेल में जो वैकेंसी आई थी तो उसमें एडवर्टीजमेंट में आपको देख लेना है, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी है वो कब तक होगी,
जब तक यहाँ पे आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। और एज जो है वो कब तक देखी जाएगी, 15/7/2024 एज पर एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे जो एज है, जब आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी 15/7/2024 में, तब से ही यहाँ पे एज आपकी 21 साल से लेकर 42 साल तक होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दोबारा अप्लाई करोगे तो आपके लिए ही कॉम्प्लिकेशंस वहां पे खड़ी हो जाएंगी। एंड जिन्होंने सर्टिफिकेट्स नहीं सही से दिए थे, तो वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको अब अच्छे से ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपके पास होने चाहिए और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को ही अपलोड करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जिनके पास अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना स्कोर कार्ड ही लगा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपत्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको अपना स्कोर कार्ड जो है, जो अभी आपका दिखाई दिया, जिससे आपने रिजल्ट देखा, वो आप अपलोड कर सकते हैं नेट सर्टिफिकेट की जगह। वो बिल्कुल मान्य आपके लिए हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपने कहीं पे भी गलत क्वालिफिकेशन या आपकी कैटेगरी फिल कर दी है, तो आपको अब दोबारा जो है फ्रेश फॉर्म फिल कर देना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और 12 तारीख को शाम 5 बजे तक का समय आपको दिया गया है, इससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो इट इज बेटर कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। मैं बोलूंगी आज ही जाके अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। ये उन्हीं के लिए ओपन किया गया है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया। बट हाँ, अगर आपने पहले किया था, आप भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो जो भी अलग स्टेट के, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल कोटा से ही आपको फाइट करना होगा। वैसे यहाँ पे बोला गया है एडवर्टीजमेंट में कि अगर आपने नेट किसी कैटेगरी बेनिफिट से किया है, तो आपको यहाँ पे भी कैटेगरी बेनिफिट होगा। अगर आपको जनरल में फाइट करना है तो जनरल से नेट होना चाहिए। बट एक केस हुआ था जिसके तहत ये सुनवाई होने के बाद ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जनरल कैटेगरी में फाइट की जा सकती है। तो आप लोग उसी बेसिस पे जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट बैच जो है वो इस वीकेंड से, यानी किसी शनिवार से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपके लिए कॉमर्स का कंप्लीट बैच लेने वाली हूँ। इंग्लिश के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, केमिकल साइंस के लिए भी आपके लिए बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। आप कैसे एनरोलमेंट ले सकते हैं, तो स्टेप 1 है, सबसे पहले JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जाएंगे एप्लीकेशन पे, कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर। वहां पे जाके आपको 2 यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। HPSC को आप टिक करेंगे। HPSC के बाद ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, HPSC कॉमर्स। और कॉमर्स के पास जाके एनरोल नाउ करोगे तो आपको जो है एनरोलमेंट मिल जाएगी। तो आपके लिए जो है कंप्लीट बहुत बढ़िया तरीके से MCQ बैच डिजाइन कर लिया है, जिसमें आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएंगे। और वीकेंड बैच होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लासेस रहने वाली है। फर्स्ट सेशन जो है ओरिएंटेशन सेशन हम इस शनिवार को करने वाले हैं। तो सी यू इन दी क्लासेस। बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलने वाले हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें होने वाली हैं, जिससे आप अपना जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे एंड क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये भी अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप कि आपको जो है सारी क्लैरिटी यहाँ पे मिल चुकी है कि क्या क्या यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी आपके लिए रखी गई है एंड आपको जो है किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। वो सारी चीज़ें आपको जो है एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करोगे, जो वेबसाइट पे जाओगे, हर चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। स्टिल कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कोई भी डाउट आपकी तरफ से आ रहा है तो आप बता सकते हो। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी बता दूं एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।